हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा रहने वाला है और उसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर या फिर कमोडिटीज़ के ऊपर। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 9 मई 2023 यानी कि ट्यूसडे को कौन सा डाटा आ रहा है। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 7 AM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट रहने वाला है AUD USD पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि जो डाटा है वो रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रिटेल सेल्स का डाटा आ रहा है और 0.2% ही पिछली बार था और इस बार ये 0.4% होने की उम्मीद है, मीन्स बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये और ज़्यादा बढ़ता है तो AUD USD और ऊपर की ओर को जा सकता है, लेकिन अगर ये 0.2 से कम आता है तो AUD USD नीचे की ओर को रह सकता है। तो ये है सबसे पहला डाटा। सेकंड जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 8:30 AM पर आ रहा है और वो आ रहा है चाइना की तरफ से, और उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो USD CNH पर पड़ेगा और हमें क्रूड ऑयल के ऊपर और साथ ही यूएस ऑयल पर भी नज़र रखनी चाहिए, उस पे भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो जो डाटा आ रहा है वो है ट्रेड बैलेंस का डाटा और 88.19 बिलियन ये पिछली बार डाटा था और इस बार ये 71.60 बिलियन होने की उम्मीद है। तो अगर यहाँ पर ये अगर इससे ज़्यादा यहाँ पर अगर ये इससे कम आता है, 71.60 से भी कम आता है अगर, तो CNH के लिए वो ठीक नहीं है। CNH तो नीचे की ओर को जाएगा, लेकिन USD यहाँ पर मेजर है, USD ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि USD CNH के मुकाबले यहाँ पर मजबूत होगा, इसलिए USD CNH पूरा का पूरा ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर ये 88.19 से ज़्यादा आता है तो CNH मजबूत होगा और उसके सामने US डॉलर जो है वो कमज़ोर होगा और पूरा का पूरा USD CNH का पेयर नीचे की ओर को गिरेगा। तो ये इसके ऊपर इम्पैक्ट रहेगा। और साथ ही क्रूड, अगर यहाँ पर ये 88.19 से ज़्यादा आता है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि नंबर 1 इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का चाइना। तो अगर वहाँ का जो ट्रेड बैलेंस है वो यहाँ पर बढ़ता है तो उसके लिए यहाँ पर अच्छी बात है। यूनाइटेड स्टेट्स जो यहाँ पे US ऑयल है वो ऊपर की ओर को जा सकता है, क्रूड ऑयल भी ऊपर की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर ये 71.60 बिलियन से भी कम आता है तो ये US ऑयल और क्रूड ऑयल को नीचे की ओर को धकेल सकता है। तो क्रूड ऑयल और US ऑयल के ऊपर भी आप नज़र रखिए। साथ ही जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है, थर्ड डाटा, वो आ रहा है 11:30 पर। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, ये जो डाटा आ रहा है वो फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है उसका इम्पैक्ट। तो फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपके पास एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और जल्दी से अपना एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। मैं पर्सनली भी इसे यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। बहुत बढ़िया पेमेंट सही टाइम पर, और साथ ही यहाँ पर विड्रॉ जो होते हैं वो बिल्कुल सही आपको मिल जाते हैं। और साथ ही पिप्स क्या होते हैं, स्प्रेड साइज वगैरह क्या होते हैं, उनकी वीडियोस ऊपर आई बटन है और वीडियो के एंड में भी मैंने आपको दी हुई है। और साथ ही कैसे मनी ऐड करनी है, विड्रॉ करनी है, उसकी भी वीडियो है। और साथ ही आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसकी भी वीडियो है, वो ऊपर आई बटन वीडियो के एंड में और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए, ताकि आप यहाँ पर इतने अच्छे मूव जो आते हैं इनको आप मिस ना करें और इनका फ़ायदा उठाएं। और साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर हम आपको अपडेशन देते रहते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट डाटा जो आ रहा है वो 11:30 AM पर आ रहा है और उसका इम्पैक्ट GBP USD पर पड़ेगा, क्योंकि ये जो डाटा है वो इंग्लैंड का डाटा है। तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ा, यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो हैलिफैक्स हाउस प्राइस के ऊपर डाटा आ रहा है और जो हाउस प्राइस इंडेक्स है इसका ये डाटा है। और यहाँ पर 0.8 पिछली बार था और 0.2 ये इस बार रहने की उम्मीद है। अगर ये और घटता है इससे तो GBP USD भी नीचे की ओर को गिरेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये और बढ़ता है तो GBP USD ऊपर की ओर को मूव करेगा। और यहाँ पर जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो 9:30 PM पर आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है और DXY के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और DXY के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको क्रूड ऑयल के ऊपर भी देखने को मिल सकता है और नेचुरल गैस के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, US ऑयल में देखने को मिल सकता है और
XNG USD में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो डाटा आ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का EIA का डाटा है, EIA का शॉर्ट टर्म इन एनर्जी आउटलुक का डाटा है। तो जो ये डाटा है वो हमें बताएगा कि अभी आने वाले जो समय है उसमें कितनी डिमांड रहेगी, कितना यहाँ पर प्राइस रह सकता है, और प्राइस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली गिर रहे हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए क्या यहाँ पर कदम उठाए जाएंगे। तो आगे फ्यूचर की जो रणनीति उनकी रहेगी वो इसके बारे में यहाँ पर इस आउटलुक में बताएंगे। तो इसका जो है एक इम्पैक्ट ज़रूर, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है या नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव बनता हुआ नज़र आ सकता है। तो इसके ऊपर आप 9:30 बजे रात को ज़रूर नज़र रखिए, यूएस ऑयल, XNG USD, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। तो ये डाटा आना है ट्यूसडे के लिए, और आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर हम वैल्यू एडिशन कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से एक्सनेस पर फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, और साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।